हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिजिक्स इंसेंटिव पर, जिस पर कि हम लोग लास्ट 10 ईयर के PYQs को सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि फिजिक्स में आए हुए हर उस इम्पॉर्टेंस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो लास्ट 10 ईयर में पूछे जा चुके हैं और जिनके आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा है बोर्ड एग्ज़ाम 2024 और 25 में। तो इसलिए आप हमारे सारे वीडियोस को ध्यान से देखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो आज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए यह वीडियो लास्ट होगा। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। जैसे ही PYQ ख़त्म होता है हम फिर, जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि मैं पेपर टू पेपर सॉल्व कराने वाला हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें ताकि आपसे कोई भी वीडियो हमारा छूट ना जाए और आप अपनी तैयारी में कहीं पीछे न रह जाएँ। तो चलिए हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का PYQ में आज नया क्वेश्चन लेके आए हैं जो हम आपको सॉल्व कराते हैं। तो बच्चा, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। रीड्रॉ द गिवन डायग्राम एंड शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। ये भी आपका क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा हुआ था, जिसमें कह रहा है कि रीड्रॉ द गिवन डायग्राम एंड शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चन में बना हुआ है इस तरीके से बच्चा, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब ये इसका F1, ये 2F1 बच्चा, और इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं कि आप इस रेस को आप रिट्रेस कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है फोकस से जाने वाली रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से होके जाती है बच्चा, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो इसलिए ये रेस जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और ये कुछ इस तरीके से आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप बना सकते हैं ये F2 एंड ये 2F2। ठीक है, तो ये हो गया आपका रे डायग्राम, जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, जो आपके 2017 में आया हुआ था। तो आपको समझ में आ गया, ये बनाया हुआ था इसका रिट्रेस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। यानी कि आपको क्या करना होगा बच्चा कि रे डायग्राम लेंस का और मिरर का अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि रे डायग्राम से क्वेश्चंस आते हैं और रे डायग्राम आपको पता है लेंसेज के और मिरर के कैसे होते हैं। ठीक है, तो हम बाद में आगे चल करके हम इस पर वीडियोस बनाएंगे और आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक शॉर्ट वीडियोस में, एक सिंगल वीडियोस में हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल में अभी PYQ चल रहा है तो हम उसको सॉल्व कराते हैं। क्लियर, तो आपको पता है कि फोकस से जाने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। तो इन्होंने यहाँ तक बनाया था, फोकस से जा रही थी, हमने इसको पैरेलल कर दिया। क्लियर, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम in your answer book and show the formation of image of the object AB with the help of suitable rays। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चंस में क्या है बच्चा, यहाँ पे एक ऐसा मिरर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर पॉलिश्ड है, ये इसका पोल है बच्चा, ये इसकी फोकल लेंथ, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चा, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये AB। ठीक है, तो कह रहे हैं, तो बच्चा ये कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाइए। ठीक है, और एक सूटेबल रे डायग्राम दीजिए। तो आपको बचा है, आपको इमेज बनाना आता है, C और F के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका इमेज बनाना है। तो बच्चा इस ऑब्जेक्ट से जो एक, हमें पता है कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हम इमेज बनाते हैं तो मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है हमको। ठीक है, 2 रेज, क्योंकि आप रे डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें 4 रे डायग्राम आपको बताए जाते हैं, उनमें से कोई भी 2 रेज का यूज करके आप इमेज बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ले जाएंगे, और रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज पैरेलल होती है वो फोकस से पास होती है। तो बच्चा ये फोकस से पास होगी, ये इस तरीके से, ये कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। थोड़ा स्केल नहीं है तो हमारी लाइन टेढ़ी हो सकती है, फोकस से। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी रेज फोकस से ले जाएंगे बच्चा, ये फोकस से गई, और फोकस से जाने वाली रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा है, इमेज हमारा कहाँ बनेगा, बियॉन्ड C। इमेज कहाँ बनेगा बच्चा,
बियॉन्ड सी, यानी कि बियॉन्ड सी इसको जो है वह कटना चाहिए, क्योंकि हमने स्केल यूज़ नहीं किया है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ आपको बियॉन्ड सी ही करना है, क्योंकि हमारा फोकल इतना है और सी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए सी को और पास लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारा इमेज थोड़ा सा सही बनेगा, ठीक है। तो ये बच्चा ये यहाँ पे कट रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो हम सी को यहाँ कहीं ले लेते हैं, ठीक है बच्चा, यहाँ कहीं हम सी ले लेते हैं, यहाँ नहीं लेते, तो हमारा इमेज जो है वो बियॉन्ड सी बनेगा। ये बन गया ए डैश बी डैश, क्लियर। तो जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो उसका इमेज बियॉन्ड सी बनता है। कहाँ बनता है बच्चा? बियॉन्ड सी। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट इधर खिसकता जाएगा वैसे वैसे आपका इमेज और बियॉन्ड सी होता चला जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो इमेज बना है वो ऐसा, तो ऐसे ही एक प्रॉपर रे डायग्राम बना करके आपको इमेज को दिखाना था। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। बस आप इमेज बनाते समय ये ध्यान रखिएगा कि पोल बिल्कुल बीच में लेना है और पोल से जितनी डिस्टेंस पर आप एफ ले रहे हैं सेम स्केल के द्वारा उतनी ही डिस्टेंस पर आपको सी लेना है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस सेम है तो आपको कोई याद करने वाली ज़रूरत नहीं है, आप रे को सीधा बनाएंगे और प्रॉपर रे डायग्राम को फॉलो करेंगे तो आपका इमेज बिल्कुल सही प्लेस पे जा कर के बनता है और आप आराम से उसको देख करके उसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इस इमेज की अगर प्रॉपर्टी पूछता तो क्या हो जाता, ये इमेज इन्वर्टेड है और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्ट है उससे क्या है, बड़ा भी दिख रहा है और रियल है, ठीक है, और बियॉन्ड द सी, ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। क्लियर? ओके, समझ में आ गया बच्चा? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बेटा जो आपके सामने है ये 2012 में पूछा हुआ था और ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स इन लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये क्वेश्चन का ए पार्ट है और इसका बी पार्ट है बच्चा, सो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? तो चलिए हम लोग इसका ए पार्ट करते हैं फिर बी पार्ट। ओके, तो चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके अगर आपकी तैयारी है तो आप क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लें, और कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर वीडियो को थोड़ा भगा के आप उसके आंसर को चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कंटिन्यू रख सकते हैं क्वेश्चंस को नोट करके और इसका सलूशन देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इसका सलूशन देखते हैं क्या होगा। तो बच्चा बोल रहा है अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स इन लार्ज इमेज। 3 टाइम्स इन लार्ज, इसका मतलब बच्चा कि एम इक्वल टू यानी मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है 3। मैग्नीफिकेशन कितना दिया बच्चा? 3, ठीक है। एक मिनट थोड़ा वीडियोस एडजस्ट कर लें बच्चा, फिर आपको बताते हैं। थोड़ी सी वीडियोस में प्रॉब्लम हो रही है, एडजस्ट नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, अब सही है। तो बच्चा मैग्नीफिकेशन कितना दिया है? 3, यानी कि 3 टाइम्स इन लार्ज इमेज बना रहा है। साथ ही साथ ये है आपका कॉन्केव मिरर, मतलब यही आपका ये है एक कॉन्केव मिरर बच्चा, ये है आपका कॉन्केव मिरर, यह एक इन लार्ज इमेज बनाता है। इन लार्ज इमेज का मतलब बेटा जो ऑब्जेक्ट है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा इमेज बनाता है। तो आपको पता है कि जो कॉन्केव इन लार्ज इमेज बनाता है वह कब बनाता है और कब नहीं, ठीक है। और ये देख लीजिए वर्चुअल है या फिर डायरेक्ट। 3 टाइम्स इन लार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, और यू साथ ही साथ यू दिया हुआ है बच्चा 10 सेंटीमीटर, यू दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट को इसके सामने 10 सेंटीमीटर पर प्लेस किया जाता है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, हमको क्या करना है? फोकल लेंथ इसकी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो बच्चा यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चंस में ये नहीं कहा है कि जो इमेज होगा वह वर्चुअल होगा या रियल होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो कॉन्केव है वो वर्चुअल इमेज भी बनाता है और रियल इमेज भी बनाता है, और इसके द्वारा जो वर्चुअल इमेज बनता है वो काफ़ी इनलार्ज बनता है, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंग बनता है, और रियल इमेज भी इसके द्वारा मैग्नीफाइंग बनता है, ठीक है। इसलिए इसने ये कहा नहीं है। तो आप चाहे तो दोनों ही एक बार ये कंसीडर कर लें कि लेट द इमेज इज़ रियल एंड देन अगेन आप कंसीडर कर लें कि इमेज इज़ वर्चुअल, ठीक है। तो जब आप इसको रियल कंसीडर करेंगे, दोनों ही कंसीडर करके कर सकते हैं या फिर रियल करके, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा दिया नहीं है कि वर्चुअल है या रियल। वैसे वर्चुअल होता तो दिया रहता, आप रियल ही मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो आप मान सकते हैं कि लेट द इमेज इज़ रियल। अगर इमेज रियल होगा बच्चा तो आगे बनेगा, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है,
इसीलिए जो यम होगा वह नेगेटिव होगा, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि यम का फॉर्मूला मिरर में होता है बच्चा -v/u या HI/h। और क्योंकि इमेज की हाइट जो होती है उल्टी होती है, इसलिए इसको नेगेटिव लेंगे और ये मैग्नीफिकेशन नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा बच्चा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, v मिल जाएगा 3u। ठीक है, अब हम इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे फ्रॉम मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या बच्चा, 1/f = 1/v + 1/u। हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो v कितना आया, v = 3u आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे v = 3u। ठीक है, और प्लस में ये u है, ये क्या है बच्चा, 1/u, और इसकी फोकल लेंथ हमको कैलकुलेट करनी है और u की वैल्यू क्या है बच्चा, दी हुई है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो u की वैल्यू कितनी है बच्चा, 10, और u की वैल्यू हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं क्योंकि हमेशा इस साइड की डिस्टेंस को नेगेटिव लिया जाता है और इधर की डिस्टेंस को बच्चा पॉजिटिव लेते हैं। उसी तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की डिस्टेंस को भी हम लोग क्या लेते हैं बच्चा, नेगेटिव लेते हैं। ओके, तो हम लोग ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो u की वैल्यू दी है 10, तो -10 रखेंगे तो -10 और 3 कितना हो जाएगा बच्चा, -30, और ये -10। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 30 एलसीएम, तो -1 और -3 ये हो जाएगा -4 में क्या हो जाएगा बच्चा, 30, -4 में क्या हो जाएगा, 30। इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 2 2 ज़ा 4 और 2 15 जा, यानी कि यफ कितना आ जाएगा, यफ आ जाएगा -15/2। इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 7.5, यानी -7.5 मीटर आ जाएगा इसका फोकल लेंथ, सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी फोकल लेंथ। क्लियर बच्चा, समझ में आ गया, कार्यों की फोकल लेंथ तो ऐसे भी नेगेटिव होती है आप जानते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर, तो अब इसका हम लोग देखते हैं बी पार्ट क्या है। बी पार्ट पे कह रहा है बच्चा कि सो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसके पोल से 6 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो बताइए कि जो इमेज बनेगा उसका रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसका रे डायग्राम बनाते हैं बच्चा। तो बच्चा ये इसका बी पार्ट, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, कह रहे हैं कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस से 6 सेंटीमीटर अवे, ठीक है, 6 सेंटीमीटर अवे एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इसका इमेज बनता है। तो क्योंकि इसकी फोकल लेंथ तो दी नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसकी फोकल लेंथ कहाँ होगी ये पता नहीं, लेकिन आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस केवल और केवल वर्चुअल इमेज ही बनाता है, तो हम लोग बना लेंगे। ये इसके पैरेलल जाएगा बच्चा, तो जो रेस पैरेलल जाती है वह कहाँ से होके जाती है बच्चा, फोकस से, क्योंकि ये फोकस से पास नहीं होगी क्योंकि कॉन्वेक्स है, इसलिए ये इस साइड निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी रेस पोल पे आएगी और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग इस तरीके से निकलेगी। क्लियर, दोनों रेस इधर कहीं भी नहीं एक दूसरे से मिलेंगी, एक इधर चली आई और एक इधर, इसलिए इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ आएगी और इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ। इस तरह से इन दोनों ने जहाँ एक दूसरे को कट किया वहीं पे ये इमेज बन जाएगा, यानी इस ऑब्जेक्ट ए बी का यहाँ पर ए डैश बी डैश एक इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट जिसको 6 सेंटीमीटर पर प्लेस किया गया था उसके इमेज फॉर्मेशन के लिए ये रे डायग्राम, जो कि इसकी क्वेश्चन नंबर बी में बोला है। क्लियर, हमेशा समझ में आ गया आपको कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में और क्या इसके सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर बच्चा, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बेटा। ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा हुआ है और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कह रहा है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन एन ऑटोमोबाइल्स हैज़ 3 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी कि बच्चा एक कॉन्वेक्स मिरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है ना। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर। ठीक है, इफ़ अ बस लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी कि ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ये है ये, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है बच्चा 3 मीटर। ठीक है, इससे 5 मीटर की डिस्टेंस पर बच्चा एक बस जो है वह लोकेट करती है फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब ये हो जाएगा क्या यहाँ पे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ठीक है, अब इसके द्वारा जो भी इमेज बनेगा आपको पता है वर्चुअल बनता है,
और जो भी इमेज इसके द्वारा बनता है बच्चा वह ये सी था, सॉरी, तो ये इसका डबल इसका फोकस हो जाएगा। इसके बीच में जो भी इमेज बनता है यहाँ पे वो पोल और फोकस के बीच में ही बनता है, ये आपको पता होगा। अभी जैसे कि यहाँ भी बनाया, सेम इसी तरह से यहाँ भी इसका रे डायग्राम बन जाएगा और इसका जो भी इसका नेचर वगैरह जो पूछा होगा हम उसको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल में तो पहले हम देख लेते हैं। तो u इक्वल टू हो गया बच्चा इसके लिए -5 मीटर दिया हुआ है, 1 मिनट 5 मीटर। और r इक्वल टू अगर दिया है बच्चा 3 मीटर तो f कितना हो जाएगा, f इक्वल टू आपको पता है कि क्या होता है r/2, सॉरी f इक्वल टू क्या होता है r/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 मीटर इसका क्या हो जाएगा बच्चा r। अब हम लोग v निकाल लेते हैं कि इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो देखिए, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है बच्चा, आप जानते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब f कितना है, f है 3/2, तो यहाँ पे हम रख देंगे 3/2 इक्वल टू 1/v। कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, v u तो हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो u कितना है बच्चा 5, ठीक है। अब इसको इधर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा बच्चा 1/5 इक्वल टू हो जाएगा 1/v। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम 15, ठीक है, 10 + 3 इक्वल टू 1/v। तो ये कितना हो जाएगा 13/15। अब v निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 15/13। क्लियर। तो बच्चा यहाँ से v इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/13, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो आंसर मिल जाएगा, कितना इसका आंसर आ जाएगा 0, 1 बार जाएगा ना, 1 बार ये, तो बच्चा ये आ जाएगा 1 पॉइंट, या इतना ही रहने देते हैं, या पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, पॉइंट देंगे 0 यानी कि 1 बार अगेन जाएगा, 7 आ जाएगा और फिर 0 आ जाएगा 1.15, ये आ जाएगा 1.15 मीटर। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ गया इसकी पोजीशन। तो इसकी पोजीशन 1.41। तो देखिए बच्चा, ये 3 मीटर पे है, फोकल लेंथ कितने पे हो जाएगी 1.5 पर, फोकल लेंथ कितने पे हो जाएगी 1.5 पर, इसका जस्ट हाफ यानी कि, और इमेज क्या है 1.15 यानी इससे कम। यानी हमने बताया ना इमेज हमेशा p और f के बीच में बनता है, तो यहाँ पे कहीं आपका इमेज बन जाएगा। आप थोड़ी ऑब्जेक्ट की हाइट थोड़ी छोटी कर देंगे, आप कर लेंगे तो यहाँ पे कहीं पे 1.15 पे आपका इमेज बनेगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो रे डायग्राम बनाना है, देख लेते हैं। फ्रॉम दिस फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। नहीं बताना, केवल पोजीशन बताना था, तो ये पोजीशन हो गया। नेचर क्या हो जाएगा बच्चा, इसके नेचर की बात करेंगे तो इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा, ठीक है, और बिटवीन p एंड f होगा, ठीक है, और इरेक्ट होगा बच्चा, और इरेक्ट होगा यानी कि सीधा होगा, ठीक है, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिटवीन p एंड f, ये हो जाएगा इसका नेचर। क्लियर। तो ये क्वेश्चन 2016 में आया था, आपने देखा, तो इसका भी सॉल्यूशंस आपको समझ में आ गया। तो चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए हम लोग। आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा, क्या कह रहा है, 2 lenses हैव अ पावर ऑफ +2 डायोप्टर एंड सेकेंड -4 डायोप्टर, व्हाट इज़ द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस। और इसका सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑफ पावर -4 डायोप्टर, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। ये क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा हो गया था। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशंस क्या होगा। क्वेश्चंस को आराम से आप पढ़ लें और उसके बाद आप इसका सॉल्यूशंस खुद से पहले कोशिश करें करने की, और जब आप कर लें तो आप वीडियोस को आगे करके देखेंगे आपका क्वेश्चन सही है या नहीं, और उसके आंसर को भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चा। तो प्लीज़ आप हमारे साथ अभी भी मेहनत करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप चैप्टर वाइज रिवीजन करिए। मैंने 2, 3, 4 वीडियोस बना लिए इस पर, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने PYQ इस पर सॉल्व करा दिए हैं, तो आप उसको देखें ताकि आपको समझ में आ सके कैसे क्वेश्चंस हैं। इवन इतना ही नहीं, जैसे ही मैंने आपको कहा जो मैं करूँगा, यानी कि जैसे ही ये ख़त्म होता है ये चैप्टर, इसके बाद वाला चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा इलेक्ट्रिसिटी, उस पर भी मैं न्यूमेरिकल्स और PYQ को सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। और जस्ट जैसे ही जनवरी आता है, जनवरी में मैं पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि 2 साल 3 साल के पेपर में आपको सॉल्व करा के दिखाऊँ, और मैं दिखाऊँगा कि क्वेश्चन नंबर 1 to लास्ट
जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं सारा मैं सीरियल वाइज सॉल्व कराऊंगा, और आप ताकि वहाँ से भी समझ सकें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप बोर्ड्स में एक अच्छी तैयारी कर सकें। इसलिए अभी से नोट्स बनाइए कि चैप्टर वाइज जो भी मैं PYQ सॉल्व करा रहा हूँ उसके बाद जब मैं पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ से शायद आप उस पेपर को सॉल्व कर सकें, ठीक है, और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने पेपर को दे सकेंगे और एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। ठीक है बच्चा, हम तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अब आप अपने लिए कितना मेहनत करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए, और प्लीज़ अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं कि हमें अपनी वीडियोस में कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या हमें अपने पढ़ाने के तरीके में कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हम ज़रूर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन आप ये मत कहिएगा सर आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाइए, सर आप किसी अनदर जगह पे पढ़ाइए, क्योंकि बच्चा हमारे पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसी के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप हमारे पढ़ाने के तरीके और हमें समझाने के तरीके को आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसको चेंज करके आपके अकॉर्डिंग देने का। तो प्लीज़ आप हमें सजेस्ट ज़रूर करें और हमारे कमेंट में अगर हो सके तो कोई ना कोई सजेशन दें, और अगर अच्छा लग रहा है आपको हमारा वीडियो तो लाइक करें और उससे भी बताएं कि नो सर आप सही पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और हम आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करा सकें। ओके बच्चा, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, 2 लेंसेज ऑफ पावर +2, ठीक है, यानी कह रहा है एक लेंस है जिसकी पावर है बच्चा कितना +2 डायोप्टर, और दूसरा लेंस है जिसकी पावर है कितना बच्चा -4 डायोप्टर, ठीक है। व्हाट इज़ द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस, कह रहा है इन दोनों का नेचर बताइए और फोकल लेंथ बताइए। तो आपको पता है कि फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है 1/पावर, 1/पावर, तो यहाँ पे F1 इक्वल टू 1/P1, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 2 डायोप्टर। आपको पता है ये मीटर में होता है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 100 ये कैंसिल, तो 250 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। क्योंकि पावर प्लस में है इसलिए फोकल लेंथ भी प्लस में आ गई। तो इसका पहले का सलूशन कि बच्चा इसकी फोकल लेंथ हो गई 50 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए ये कौन सा लेंस हो गया कॉन्वेक्स, कौन सा हो गया बच्चा कॉन्वेक्स। क्लियर, तो ये हो गई इसकी फोकल लेंथ और इसका नेचर कि किस तरह का लेंस है और कितनी इसकी फोकल लेंथ है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बच्चा पॉजिटिव होती है। क्लियर, सेकंड भी ऐसे ही हम लोग कर लेंगे, F2 इक्वल टू 1/P2, यानी कि वैल्यू रखेंगे बच्चा 1/4 माइनस में, ठीक है, और इंटू में 100, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -25 सेंटीमीटर। तो सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ आ जाएगी बच्चा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है इसलिए ये लेंस कैसा है कॉन्केव, कैसा है कॉन्केव। तो समझ में आ गया इसका सोल्यूशन, 1 मार्क्स और 1 मार्क्स, इस तरीके से आप 2 मार्क्स यहाँ पे आसानी से गेन कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे कह रहा है सेकंड, इसी का बी पार्ट है बच्चा, ये इसका ए पार्ट था, अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। बी पार्ट क्या कह रहा है बच्चा, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी यू इक्वल टू दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, सॉरी, और इसको हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, फॉर अ लेंस ऑफ पावर, यानी कि उस लेंस की पावर दी हुई बच्चा -4 डायोप्टर। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये एक कॉन्केव लेंस है, कैसा लेंस है बच्चा कॉन्केव, और इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 1/P। अभी अभी आपने निकाला कि अगर पावर 4 डायोप्टर है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी आई है 25, यानी इसकी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो U हो गया और ये F हो गया। ओके, कह रहा है कि कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, बताइए कि इमेज कहाँ बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे लेंस फार्मूला यूज करते हैं, यूजिंग लेंस फार्मूला क्या है बच्चा 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। क्लियर, तो हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। लेंस फार्मूले में माइनस होता है बच्चा और मिरर फार्मूले में प्लस होता है, ठीक है। तो F दिया हुआ है कितना 25, तो ये माइनस में हो गया, ये 25 इक्वल टू 1/V माइनस U कितना दिया है बच्चा 100, और भी माइनस में रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको उधर लेके चले जाएंगे, तो 1/V इक्वल टू 1/-25 और -1/100, इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो आ जाएगा 1/V इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 25 और 100 का एलसीएम 100, ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा -1, तो आ जाएगा बच्चा -5/100, ये कैंसिल, तो -1/20,
यानी कि बच्चा v इक्वल टू कितना आ गया आपका -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आ गया v इक्वल टू कितना बच्चा -20 सेंटीमीटर। जैसा कि आप जान रहे हैं कॉन्केव लेंस जो है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और जो कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है जो कि प्रूफ कर रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हुआ। ओके, तो ये था आज के इम्पोर्टेंस PYQ जो मैं आपके लिए लेके आया था। तो अब आप हमारे सारे वीडियोस को एक साथ देख लें और उसको देखें और समझें कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर से आते हैं। मैंने आपके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चंस कोशिश किया है कि आपको समझा सकूं, बता सकूं और अच्छे से आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करा सकूं। ठीक है, इसके बाद जब हम पूरा फुल पेपर ले आएंगे तो आप देखिएगा कि सच में ऐसे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं या नहीं। आपको पूरे 2023, ठीक है, 2022 जो भी ईयरली पेपर होगा हम लोग उसको सॉल्व किया जाएगा। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करा लें। ठीक है, तो जनवरी से ये सीरीज़ स्टार्ट होगी, इसलिए अभी आप PYQ पे ध्यान दें चैप्टर वाइज। तो बच्चा चलिए, आपकी तैयारी अच्छी हो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आशा करते हैं आप नए चैप्टर्स को पढ़ के आएंगे, जो कि हमारा चैप्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कौन कौन से PYQ और किस तरीके के आते हैं। ठीक है, तो चलिए, इलेक्ट्रिसिटी आपका सिलेबस कंप्लीट ही हो गया होगा। इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ाया ही गया होगा, नहीं पढ़ाया गया होगा तो आप यहाँ से समझिएगा, हमारे वीडियोस को सेव करके रख दीजिएगा, बाद में आप इसको देखिएगा। लेकिन अब हम आ गए हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से PYQ के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, अपने दोस्तों तक भी पहुँचा दें, ताकि किसी से ये वीडियो छूटे ना और सभी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी से अच्छी हो सके। तो ओके, बाय बाय, गुड बाय बेटा।